Assalamu alaikum students, this is Naeem Abbas, your online maths teacher. I hope so you all are fine. 12th class exercise 3.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हम डेरिवेटिव किसी फंक्शन का फाइंड कर रहे थे बाय डेफिनेशन मेथड। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन मेथड फाइंड करना है, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम कि उसने कहा कि उस डेरिवेटिव के अंदर फिर एक पॉइंट पुट करें। तो बेटे कभी भी आप किसी डेरिवेटिव के अंदर एफ प्राइम ऑफ एक्स जिसको डिनोट करते हैं या डी वाई और डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करोगे, मतलब किसी पॉइंट पे चेक करोगे तो वो उसकी उस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो बनेगी लाइन उसकी स्लोप प्रोवाइड करेगा। इजी वर्डिंग में फॉर एग्जांपल आपके पास एक कर्व था ऐसे, ओके, इसकी कोई ना कोई इक्वेशन होगी और इस पॉइंट पे आपने पहले उस कर्व का लिया डेरिवेटिव के अंदर ये पॉइंट पुट कर दिया जो आपके पास x1 और y1 था। ओके, ये पॉइंट उसमें पुट करोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा इस पॉइंट पर बनने वाली टेंजेंट लाइन जो भी होगी उसकी स्लोप देगा। उसकी क्या प्रोवाइड करेगा? स्लोप, यानी कि m की वैल्यू। ओके, किसी डेरिवेटिव पे जब पॉइंट पुट करते हो तो उस पॉइंट पे उस कर्व की जिसका डेरिवेटिव आपने लिया, देखिए फंक्शन है, फंक्शन या तो लीनियर होगा या फिर क्वाड्रेटिक या फिर किसी भी पावर का हो सकता है। इसका मतलब या तो वो अगर वो कर्व है इस तरह का तो जब आप उसका डेरिवेटिव लेते हो और उसमें वो पॉइंट पुट करते हो तो वो उस कर्व पर बनने वाली टेंजेंट की स्लोप प्रोवाइड करता है। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट दिस पॉइंट, उसने कहा कि ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ले किस पॉइंट पे? 5, -4 पे। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं बाय डेफिनेशन मेथड। f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, x की जगह पर x प्लस डेल एक्स पुट कर दिया, उनको एक्सपेंड किया तो ये आ गया हमारे पास। सो इसको रेट ऑफ चेंज के फार्मूला में पुटिंग करने के बाद ये माइनस एफ ऑफ एक्स था तो उसकी वैल्यूज के साइन चेंज हो गए। तो कैंसिल करने के बाद ये जैसे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया और 7x माइनस का है तो प्लस का 6 है और माइनस का 6 कैंसिल हो गए। बाकी जो वैल्यूज बच गई उनमें से डेल एक्स कॉमन निकालकर इस नीचे वाले के साथ उड़ा दिया। ओके, अब ये हमारे पास डेल वाई और डेल एक्स की वैल्यू बच गई है। अब इसी में अगर आप लिमिट लेंगे डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 तो ये रेट ऑफ चेंज इंस्टेंटेनियस यानी कि डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। सो लिमिट ली बोथ साइड पे, इस साइड पे लिमिट पुट करोगे डेल एक्स की जगह पर 0 तो ये 0 हो जाएगा और 2x माइनस 7। सो हमारे पास जो डेरिवेटिव dy और dx ये भी इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है डेरिवेटिव की। फंक्शन के ऊपर प्राइम डाल दो तो ये भी इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। मैंने पहले भी कहा था कि न्यूटन, आइंस्टाइन, यूलर और लेबनीज ने अपनी अपनी नोटेशन दी थी कि इस तरह से लिखे डेरिवेटिव को, किसी ने कहा ऐसे लिखे, तो वो उन पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये दोनों नोटेशंस होती हैं, डेरिवेटिव को शो करती है। तो डेरिवेटिव का आंसर आया 2x माइनस 7। अब उसने कहा किस पॉइंट पे ले? 5, -4 पे। इसका मतलब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -4। इस डेरिवेटिव में y तो है नहीं, वो तो डेरिवेटिव का सिंबल है। ओके, उसमें नहीं पुट कर सकते। इसमें x की जगह पर 5 पुट करेंगे, y होता तो उसकी जगह पर -4 पुट करते। सो एट पॉइंट 5, -4 पुट x इज इक्वल टू 5। x को 5 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया। और ये जो चीज आपने डेरिवेटिव पे पुट करने के बाद, पॉइंट पुट करने के बाद जो आपको आंसर मिला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ओके, ये बहुत ही काम की चीज है और इसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। मतलब पहले भी मैंने कहा था कि फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव लिया, उसमें ये पॉइंट पुट किया तो उस पे जो टेंजेंट बनेगी उसका क्या मिल जाएगा? आपको स्लोप मिल जाएगा, m की वैल्यू। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। नेक्स्ट इसी में उसने आगे कहा है फाइंड द टेंजेंट लाइन, यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। देखें, टेंजेंट लाइन एक इक्वेशन है, तो लाइन है तो उसकी एक इक्वेशन होगी। ओके, हर स्ट्रेट लाइन की कोई ना कोई इक्वेशन होती है। अब किसी कर्व पे अगर ये टेंजेंट है तो इसकी कोई ना कोई इक्वेशन होगी, जैसे उस कर्व की कोई इक्वेशन है। अब यहाँ पे ये रेड वाले कर्व को देखें, इसकी ओरिजिनल इक्वेशन ये बनती है, क्वाड्रेटिक है, एक ही वैल्यू अपवर्ड है। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, चैप्टर नंबर
8 के अंदर कि क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ ऐसे बनते हैं। ओके, अब इसके 5, -4 जो कि ये पॉइंट बनता है, इस पे हमने टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है। लेट्स सपोज कि वो टेंजेंट लाइन इसकी ये आ रही है। अब ये लाइन है तो इसकी कोई ना कोई इक्वेशन होगी। ओके, ये लाइन है तो इसकी कोई ना कोई इक्वेशन होगी, तो वो इक्वेशन हमने पता करनी है। फाइंड टेंजेंट लाइन टू द कर्व, दिस वाला, यही वाला कर्व एट दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन जो बन रही है उसकी इक्वेशन बनाए। ओके, तो दो चीजें बेटे जरूरत पड़ती हैं किसी स्ट्रेट लाइन को फाइंड करने के लिए, उसकी स्लोप का पता होना और वो किस पॉइंट से पास हो रही है उसका पता होना। पॉइंट तो उसने हमें खुद बता दिया कि इससे पास हो रही है, और स्लोप हमने इधर से पता कर ली थी। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये स्ट्रेट लाइन कोई भी हो, उसकी स्लोप पता हो और पता हो कि किसी पॉइंट से पास हो रही है जिसका नाम हम रखते हैं x1 और y1। तो हमें पॉइंट x1 y1 की वैल्यू भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है। इस इक्वेशन में पुट करोगे तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि हमने यहां से टेंजेंट की फाइंड करनी है, क्योंकि m जो है वो स्लोप ऑफ किसकी है, टेंजेंट लाइन है। जिसकी स्लोप होगी उसी लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, तो यहां से हमने ये याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमेशा ये होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पे x1 और y1 वो पॉइंट होता है जिसमें से वो लाइन पास हो रही होती है, जैसे ये वाला पॉइंट था, और m क्या होता है, उसकी स्लोप होता है। ठीक हो गया। इन शॉर्ट कि किसी फंक्शन का जब आप लोग डेरिवेटिव लेते हो और उसमें कोई पॉइंट पुट करते हो तो वो हमें उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की स्लोप देता है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसका लास्ट पार्ट जो है उसमें पॉइंट एक गिवन है 6,0, उस पे स्लोप फाइंड करें, तो वो आपने खुद ही करना है। ऑब्वियसली यहां से क्लियर नजर आ रहा है कि ये है 6,0। तो जो डेरिवेटिव आपने लिया हुआ था, जैसे अभी आपने डेरिवेटिव ये लिया हुआ है, इसके अंदर पहले ये पॉइंट पुट किया, तो उस वाले पार्ट पे आप पुट करोगे 6,0 मींस x की वैल्यू 6 पुट करोगे, x की वैल्यू यहां पर 6 पुट करोगे तो 6 2 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 5 स्लोप आ जाएगा। ओके, तो वो जो टेंजेंट इस पॉइंट पे टेंजेंट बनेगी वो अप्रोक्सीमेटली इस फॉर्म में टेंजेंट लाइन आ जाएगी। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 की स्टेटमेंट देखें, यूज डेफिनेशन मेथड टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। कर्व गिवन है, इसका स्लोप फाइंड करना है, मतलब डेरिवेटिव लेके पॉइंट पुट करोगे तो स्लोप आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ओके, तो इस कर्व का हमने डेफिनेशन मेथड से डेरिवेटिव लिया, तो जो कि आया माइनस का 2x प्लस 7। डेरिवेटिव को ऐसे भी डिनोट करते हैं और ऐसे भी। ओके, इसमें x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगा। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स की जगह पर 3 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो यहां तक हमारा पहले पार्ट का जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है उसका आंसर हो गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हमने फाइंड कर दी। ओके, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन तो ये होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, लेकिन x1 और y1 नहीं है। x1 तो ये है लेकिन y1 नहीं है। बेटे जो फंक्शन होता है उसको y भी कहते हैं। ओके, सो आप कह सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x। इसमें x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। सो पॉइंट आ गया x1 y1 की वैल्यू 3,12। इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में x1 y1 और m की वैल्यू पुट कर दी, इनको एक साइड पे लेके आए तो y इज इक्वल टू x प्लस 9 जो है इस कर्व पे, इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन की